ऐसे ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठा है कि 10 वर्ष में कौन सा विनाश होगा, कैसा विनाश होगा और कैसे लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। दो आत्माओं की बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से ये बैठ गया। एक की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर, तीसरा नेत्र खुलने के आधार पर बुद्धि में फिक्स हो गया। बुद्धि से क्लियर करके समझा सकती है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में कैसे होता है। और दूसरी आत्मा वो स्त्री चोला है या पुरुष चोला? स्त्री चोला। ज्यादा भक्ति स्त्री चोले में होती है या पुरुष चोले में होती है? स्त्री चोले में भक्ति होती है ज्यादा, इसलिए बोलते हैं तुम सब सीताएं हो। सीता नाम क्यों दिया? कहते थे तुम सब राम हो, नहीं बोला। तुम सब भक्तियां हो, क्यों बोला तुम सब भक्तियां हो? क्यों नहीं बोला तुम सब ज्ञानेश्वर हो? नहीं बोला। तो नर से नारायण वो तो भगवान का रूप हो गया, और नारी से लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का जो रूप है वो भगवान से ऊपर है या नीचे है? बाप आते हैं भगवान तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बना के जाते हैं, आप समान बना के जाते हैं। तो उनमें भगवान और उससे बाद लक्ष्मी का नंबर है। तो लक्ष्मी को बुद्धि के आधार पर तो ये पक्का निश्चय नहीं बैठता क्या कि मैं लक्ष्मी बनूंगी। फिर अरे वो चंद्रवंशी औलाद है या डायरेक्ट सूर्यवंशी औलाद है? चंद्रवंशी औलाद है। राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का कहा जाता है। तो राधा चंद्रवंश की बुद्धि में भक्ति के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ये पक्का होता रहता है कि मैं ही लक्ष्मी की आत्मा बनने वाली हूँ, लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली हूँ। मेरे मुकाबले और कोई ये पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो सब ब्रह्मा कुमारियां तो ट्रांसफर होने से डरती हैं, जहां की तहां जान हो के बैठ जाती है, चाहे जोनल इंचार्ज हो चाहे असिस्टेंट हो। छोटे छोटे सेंटरों की इंचार्ज बहने हो, लेकिन वो डरेगी क्या? इसको पक्का निश्चय हो गया मेरा पार्ट पक्का हुआ पड़ा है, मुझे लक्ष्मी बनना ही बनना है, नारी से लक्ष्मी। तो ट्रांसफर होता है, वो भी देश में नहीं, वो भी विदेश में। और विदेशों में भी कैसा देश? जहाँ हबसी हबसी रहते हैं, काले काले भयंकर, मोटे मोटे ओठ वाले, घुंघराले बाल वाले, देखने में राक्षस जैसे दिखाई पड़ते। ट्रांसफर होता है और खुशी खुशी जाती है। तो ये हिम्मत कहां से आती है? जो मुरली में बोला है, सैकड़ों बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। ये मस्ती कहां से आई? क्या बुद्धियोग के साक्षात्कार से आई? बुद्धियोग से साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं। बंद आंखों से साक्षात्कार होते रहे, बाप बहलाते रहे और उनको नशा चढ़ता रहा। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में साबित हो जाता है।